एक्सरसाइज 12.1 दो सर्कल दिए हुए हैं 9 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेज ऑफ टू सर्कल्स। तो हमें एक ऐसे सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालनी है का उसका रेडियस निकालना है ऐसे सर्कल का जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर आए। तो मैं इसकी सर्कमफेरेंस निकालूंगा, इसकी सर्कमफेरेंस निकालूंगा, उन दोनों का जो सम आएगा वो इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल रखेंगे हम। तो इसका रेडियस हमने मान लिया r, लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज r, देन 2π9 प्लस 2π19 इज इक्वल टू 2πr। तो 2π से 2π कट गया तो r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आ गया, जो कि हमें चाहिए था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल हैं, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर और इसका 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दोनों सर्कल के एरिया का सम एक नए सर्कल के एरिया के इक्वल आना चाहिए, उसका रेडियस निकालना है। तो इस सर्कल का रेडियस मैंने r मान लिया, तो जो इसका एरिया होगा वो इसके और इसके इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो मैंने मान लिया लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज r सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एरिया पाई 8 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस 8 था, और पाई 6 स्क्वायर तो इसका रेडियस जो है 6 था। तो ये पाई r स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, इस सर्कल के एरिया के इक्वल आ गया इन दोनों एरिया का सम। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो पाई इंटू 100 और ये पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। इसका मतलब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक ये गोल्डन पार्ट दे रखा है, उसके बाद फिर रेड पार्ट है, फिर ब्लू पार्ट है, और फिर ब्लैक पार्ट है, और फिर वाइट पार्ट है। और ये कहता है कि इस जो गोल्डन पार्ट है इसका जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस फॉर गोल्डन रीजन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो ये तो सीधा सा है, एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया निकाल देंगे हम, एरिया ऑफ गोल्डन सर्कल पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 10.5 था और ये भी रेडियस 10.5 था। तो इससे हुआ क्या कि पाई r स्क्वायर हमने निकाल लिया, इसके बाद केवल कैलकुलेशन की है जिससे हमारा आंसर 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, एंड देन एरिया ऑफ रेड रीजन। अब रेड रीजन का जो एरिया निकालना है, तो रेड रीजन देखिए एक रिंग है, और एक रिंग का एरिया कैसे निकलता है, अगर मैं रिंग बनाऊं तो एक सर्कल तो ये हो गया, और एक और सर्कल बनाऊं जो कंसेंट्रिक सर्कल होगा, इसका सेंटर दोनों सर्कल्स का सेम होगा, और ऐसे दो सर्कल अगर मैं बनाता हूं तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को रिंग बोलते हैं। और अगर इसका रेडियस छोटा r है और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस ये बड़ा r है, तो इसका जो एरिया होता है रिंग का, एरिया ऑफ रिंग, वो होता है पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके, तो ये जो एरिया हमने निकाला उसी से ही, क्योंकि अब ये 10.5 के बैंड है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है इस गोल्डन रीजन का यहाँ ख़त्म हुआ, और जहाँ रेड की लाइन ख़त्म हो रही है और जो गोल्ड की ख़त्म हुई, तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये 10.5 है। तो 10.5 इसका रेडियस था और 10.5 इसका हो गया, तो ये 21 रेडियस आ गया इसका। तो बड़ा रेडियस तो 21 हो गया, जैसे ये वाला रेडियस बड़ा 21 हो गया, और ये हो गया 10.5। तो रिंग का एरिया लगा दिया मैंने पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो पाई, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दिया। 21 माइनस 10.5 ये आ गया 10.5 जो कि 21/2 है, और 21 प्लस 10.5 ये हो गया 31.5। तो 22/7 प्लस 21/2 प्लस 31.5। ओके, देन इनकी जब केवल कैलकुलेशन की है उससे हमारे पास आंसर आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ ब्लू रीजन चाहिए हमें, तो ब्लू रीजन में फिर से 10.5 जुड़ जाएगा। जैसे इसके अंदर 10.5 तो ये था और 10.5 ये और 10.5 ये, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 31.5 हो जाएगा। तो 31.5 तो नया बड़ा रेडियस आ गया, और पिछला रेडियस हमारे पास 21 स्क्वायर था, तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो जब इनकी कैलकुलेशन हमने की तो हमारे पास 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसी तरह ब्लैक रीजन ये वाला रीजन है, इस रीजन को जब हम देखते हैं तो यहाँ 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5, तो ये हमारा हो गया 42, और उसके अंदर से हमें ब्लू रीजन तक का घटाना पड़ेगा तो वो 32.5 होगा। तो इसी तरह ये आ गया, देखिए 42 का स्क्वायर, पाई 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, तो वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और पाई तो ये हुआ पाई इंटू ये, इनमें से ये घटाया तो 10.5 आ गया और ये आ गया 73.5। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन की, तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। एंड इन द सेम वे वाइट रीजन के लिए जो बड़ा रेडियस हो जाएगा वो 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 42 रेडियस हो जाएगा। और जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो पाई इंटू 10.5 इंटू 94.5, तो 33 इंटू 94.5। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। एक व्हील है, पहिया गाड़ी का, कार का, तो वो उसका डायमीटर 80 दे रखा है, तो हमने रेडियस निकाल लिया, उसका 40 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो वह कहता है कि कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन लगेंगे 10 मिनट्स के अंदर अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो। तो देखिए एक पहिया एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ये पहिया है अगर, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में। तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक आऊँगा तो ये डिस्टेंस जो होगी वो 2πr होगी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर के अंदर 2πr डिस्टेंस कवर करता है ये। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40 हो गया। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ गई कि 1760/7 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस वो एक चक्कर में पूरी करेगा इन वन रेवोल्यूशन। अब हमें स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे के अंदर 66 किलोमीटर जाता है वो। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट 66 किलोमीटर, तो एक मिनट में कितना होगा 66/60 किलोमीटर, है ना। और इससे क्या होगा फिर, ये 1 मिनट में निकाला हमने, अब 10 मिनट में निकालना है तो 1 मिनट वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 66/60 इंटू 10, तो ये आ गया हमारे पास 11 किलोमीटर। लेकिन हमारे पास ये जो चीज़ थी सेंटीमीटर में थी, तो हम यहाँ भी सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे, तो 3 जीरो लगाई जब तो मीटर हो गया, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 जीरो और लग गई, तो 5 जीरो लग गई इसके आगे। इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस वो 10 मिनट में कवर करता है। और ये डिस्टेंस उसने कितने चक्कर में पूरी की थी, वन रेवोल्यूशन में। तो 1760/7 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितने में कवर की, ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 7/1760 आ गया। और ये डिस्टेंस हमने निकाली थी टोटल कि इतनी डिस्टेंस 10 मिनट में कवर करता है, तो ये इतनी डिस्टेंस कितने चक्कर में पूरी करेगा, तो एक सेंटीमीटर तो इतने चक्कर में पूरी करता है, इतना रेवोल्यूशन आएगा यहाँ कि इतने रेवोल्यूशंस में पूरी करता है, यहाँ रेवोल्यूशंस आएगा। ठीक है, और इतना सेंटीमीटर कितने रेवोल्यूशंस में कवर करेगा। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया, इसको इससे इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया 11,000,000 से, तो ये आ गया था हमारे पास। तो 4375 रेवोल्यूशंस में कवर करेगा इतनी डिस्टेंस। और इतनी डिस्टेंस कवर कितनी देर में कर रहा है, कितने मिनट में कर रहा है वो, 10 मिनट में इतनी डिस्टेंस कर रहा है। तो ये डिस्टेंस इतने चक्कर में पूरी कर रहा है, इसका मतलब 10 मिनट के अंदर चक्कर कितने हो गए हमारे पास, 4375। तो इन 10 मिनट्स रेवोल्यूशंस विल बी 4375। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। वो कहता है कि पैरामीटर एंड एरिया दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो 2πr और πr स्क्वायर दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो कहता है रेडियस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो r से तो r कट गया और पाई से पाई कट गया, तो r = 2 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।